इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, किस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या मुद्दे रहे? देखिए, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर फेल है। आप उठाकर देखें, एक तरफ मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में जाकर भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं प्रदेश के बारे में, तमाम बातों पर, और ठीक सटे हुए जिले में देवरिया में 6 लोगों की नृशंस हत्या सुबह कर दी जाती है जमीन के विवाद पर, जो कि सरकार चाहती, प्रशासन चाहता तो ये घटना नहीं घटती। और उठाकर आप उसके पहले चल जाएं, 3 हत्याएं होती हैं कौशाम्बी में, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के गृह जनपद में दलित परिवार को मारा जाता है, जमीन कब्जा, केशव मौर्य के बेटे के द्वारा जमीन कब्जा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कानपुर के अंदर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पूरी पैरवी, उनके पीआरओ का वीडियो जारी हुआ कि एक व्यापारी को मार मार कर उनके सभासद ने उसकी आंखें बाहर कर दी, और उसमें सरकार के जो लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पीआरओ कमिश्नर पुलिस से जाकर संसदीय भाषा बोलता है और उनको अनबन बोलता है, और वो एफआईआर पे उनको जो है दबाव बनाता है। ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। ये हम सब की मांग है, पूरे कांग्रेस पार्टी हम सब लोगों की, कि तत्काल मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। सर, एक बयान आपका बड़ा वायरल हुआ, आपने उत्तराखंड में कहा कि हमने घोसी में प्रत्याशी नहीं उतारा और इन्होंने उत्तराखंड में उतार दिया समाजवादी पार्टी ने। इंडिया गठबंधन में क्या सीटों को लेकर के अनबन चल रही है? क्या आपस में नेताओं में बन नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो बात पहले बोला था वो हमने तर्क पे बोला था कि हमने समर्थन बिना मांगे दिया था। तो हम, अगर बागेश्वर में आपका कोई आधार हो तो आप लड़ते, नहीं आधार था तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए वो आपको नहीं लड़ना, क्योंकि इंडिया परिवार है। अगर आपने परिवार माना है, परिवार की बात अगर कही जा रही है, परिवार में मांगना या लेन देन की बात नहीं होती है। परिवार मतलब एक होता है कि नहीं, अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर मेरे स्टैंड लेने से या मेरे खड़े होने से मेरे परिवार का हित होता है, तो वहाँ परिवार की भावना सामने आनी चाहिए। भावना नहीं आई तो वही मैंने बात बोली थी। उनका व्यक्ति वहाँ लड़ा, हमारी वहाँ कैंडिडेट हमारे हार गए, नहीं तो वहाँ भाजपा को हम हरा देते, बागेश्वर में हम हराते इनको। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम नवरात्र में वीवीआईपी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। क्या इस पे कोई चर्चा हुई आपस में गठबंधन? क्योंकि इंडिया, आप परिवार की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने पहले बात बोली ना कि भाई जो परिवार की बात अगर आप कहते हो तो फिर परिवार में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। परिवार की बात अगर है, हम तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी तैयारी 80 सीट की है। हम लगातार ये बात बोल रहे हैं कि हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब उस पर निर्णय लेना ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है कि कैसे लड़ना है, कहाँ लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। वीवीआईपी, जैसे कि वो कह रहे हैं वीवीआईपी पे हमने नाम चिन्हित कर दिया और नवरात्र में वो घोषित भी करने जा रहे हैं। क्या इस पे कोई चर्चा हुई है अंदर? मैंने कहा ना कि हम प्रदेश के नाते हमारी 80 सीट की तैयारी है, और वो चर्चा करना या सीटों से तालमेल बैठाना ये राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्य है। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनाया जाए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। उनके एक नेता का बयान आज भी तो आया, दूसरा भी बयान पूछ लीजिए। एक उनके नेता ने कहा ना संगीत सोम में कि नहीं बनना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अंतर्द्वंद में ही खत्म हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं। पहले उसका जवाब वो दें अपने नेता का ही। अंतर्द्वंद, आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। भाजपा ऐसे ही आपस में लड़के खत्म होने वाली है। मायावती जी का ट्वीट है कि जातीय जनगणना मायावती की देन है। कांग्रेस किस तरह से देखती है और कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं, कराना चाहती है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी, हम स्वागत करते हैं अपने वहाँ के मुख्यमंत्री जी का, और निश्चित ये हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हो और सारी चीज़ें सामने आवें और फिर मिलजुल कर काम करने का एक दूसरा मजा आएगा। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका कहना है कि सब बिल के आवें, जातीय जनगणना पे हम कराना चाहते हैं और जातीय जनगणना होनी चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।